Good morning, students. So today we are going to start the chapter number first of the class 8. The name of this chapter is crop productions and the management. So in this chapter we will be discuss how the crop will be produced and then how we will be managing. So there you will be seeing the crop. So firstly we will be discuss here what are the meaning of the crop. Crop generally when we grow the same kind of the plants over a large area, that will be known the crop. Crop we generally have seeds that will be grown like the grams, paddy, wheat, beans. So जब हम इनको काफी बड़े एरिया पे ग्रो करेंगे तो हम उसके लिए टर्म्स यूज करते हैं क्रॉप. ओके, और हिंदी में इसको हम बोलेंगे पैडी. सो नाउ वी विल बी सी हियर द टाइप ऑफ द क्रॉप्स. जब हम क्रॉप को क्लासिफाई की बात करते हैं, क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, तो हम उनको दो या हम बोल सकते हैं उनकी जो बेसिस होता है क्लासिफिकेशंस का वो होता है सीजन. सीजन के अकॉर्डिंगली हम क्लासिफिकेशंस करेंगे क्रॉप्स का. कुछ क्रॉप्स होती है जो हमारे विंटर सीजन के अंदर ग्रो करेगी और कुछ क्रॉप्स होती हैं जो हमारे समर सीजन के अंदर ग्रो करेगी. यू विल बी सी हियर द फर्स्ट इज द रबी क्रॉप, सेकंड इज द खरीफ क्रॉप. रबी वो क्लासिफिकेशंस है जो हमारा विंटर सीजंस के अंदर क्रॉप ग्रो करेगी. इसके एग्जांपल जैसे चना, व्हीट. यू हैव टू रिमेंबर जो भी आपको विंटर सीजंस के अंदर वेजिटेबल्स देखने को मिलती है जैसे रेडिश हो गए, कैरेट हो गए, स्पिनच हो गए, ऑल ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, दे विल आल्सो कम अंडर दिस रबी क्रॉप्स. And the kharif they will be grow in the summer and the rainy seasons. Summer seasons, rainy seasons दोनों के लिए हम यूज कर रहे हैं कौन सा टर्म्स खरीफ क्रॉप का. जैसे इसके एग्जांपल दे रखा है राइस, मेज, कॉटन, दे आर द एग्जांपल ऑफ द खरीफ क्रॉप. आई होप यू आर क्लियर ऑफ दैट. नाउ we will be discuss the practice of the crop, how we will be produce the crops. So there are the some stages, then we will be follow the same procedure या follow the same stages to prepare the food या क्रॉप बोल सकते हैं. प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप को हम इसको जनरली स्टेजेस भी बोलते हैं. कुछ स्टेजेस के अंदर में क्लासिफिकेशंस क्या है. सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, सेकंड सॉविंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशंस, फोर्थ इज गिवन द इरिगेशन, फिफ्थ रिमूवल ऑफ द weeds, and sixth is the harvesting, seventh is the storage of the food. So one by one we will be discussing here. So today we are going to start the only first. In the next video, in the next classes, we will be discuss the another one. So firstly we start the preparation of the soil. So soil को prepare करना. So first thing you have to remember that the preparation of soil is very important because if you will directly sow the seed in the soil, it will not be grow. The reason is because it will not get the proper amount of the oxygen. You know that if you will be sown the seed in the soil, अगर आपने बीज को सोइल के अंदर सोन कर दिया तो उसको प्रॉपर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे और उसकी रूट से वो प्रॉपर्ली नीचे ग्रो नहीं कर पाएंगे. इसलिए यहाँ पर हमारा जो सोइल है, सोइल को प्रिपेयर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सोइल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे तो इसके लिए हमारे पास 3 स्टेज होती है प्रिपरेशन ऑफ द सोइल. फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर द प्लगिंग, सेकंड इज द लेवलिंग, and third is adding the manure. All these 3 steps we will discuss in the preparation of the soil. Soil को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले प्लगिंग. प्लगिंग इज अ प्रोसेस वेयर वी विल बी ब्रेक डाउन द सोइल. आपने देखा होगा सोइल को जो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जो हमारा हल होता है या जो हमारा कल्टीवेटर्स होता है उससे हम सोइल को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं. तो प्लगिंग इज अ प्रोसेस लूजनिंग और टर्निंग सोइल को ब्रेक करना या तोड़ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लगिंग. एंड वी जनरली यूज इट द हॉय, द कल्टीवेटर. हॉय मींस हल, जिसको हिंदी में हल बोलेंगे. कल्टीवेटर लिखा होगा ट्रैक्टर्स के पीछे जो आप गोल गोल कलर के जो लगे होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं फील्ड को ब्रेक करने के लिए, उसके हम यूज करते हैं कल्टीवेटर. ये कुछ हमारे टूल्स हैं या इंप्लीमेंट बोल सकते हैं तो हम प्लग को या प्लगिंग प्रोसेस में यूज करते हैं. सेकंड लेवलिंग. जब हम फील्ड को ब्रेक करेंगे उसके बाद हमारा लेवलिंग का प्रोसेस आता है. एक लॉग लेते हैं वुडन का काफी बड़ा और उसके बाद हम उसको लेवल करते हैं. लेवलिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज़ इट विल इन द प्रोसेस ऑफ द इरिगेशन. अगर हम इरिगेट करेंगे यानी कि अगर हम पानी देंगे और लेवल हमने नहीं किया तो कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर पानी ज्यादा हो सकता है, कुछ में कम होगा. उसके लिए लेवलिंग का प्रोसेस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड इज द एडिंग द मैन्योर. So during the preparation of the soil, we will be add the manure. जैसे हम manure को ऐड करते हैं before the sowing, यानी कि बीज को बोने से पहले, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल प्रोसेस होती है. जो manures होते हैं वो हमारे सीड्स को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करते हैं. Okay, so these are the practice of the preparation of the soil. So in the next class we will be discuss the sowing, adding the manure and irrigation. All these 3 we will be covered in the next class. Okay, so thank you students.